नमस्कार, एक बार फिर से हाजिर हूँ एवीएस न्यूज में। इस वक्त मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पे हो। जंतर मंतर पर ये लगातार जो सांस्कृतिक जो प्रदर्शन चल रहा है, इसमें कई बातें खासकर सामने आई हैं, क्योंकि दिल्ली एक जो है गैस चैम्बर बन चुका है प्रदूषण को लेकर। बीजेपी सरकार ने कई तरह की जो मशीनें उतार रखी है, लेकिन फिर भी जो है प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि क्या सोच रहे हैं। क्या नाम है जी मैम आपका? ईशना गुप्ता। कैसे देख रहे हैं दिल्ली जो है आज एक गैस का चैम्बर बन चुका है? देखिए, सबको पता है कि जो वायु प्रदूषण है वो एक नॉर्दर्न इंडिया की प्रॉब्लम है, और अब दिल्ली में भी एक ही पार्टी की सरकार है। पूरे नॉर्थ इंडिया में पंजाब को हटा के एक ही पार्टी की सरकार है। लेकिन पंजाब में भी अगर आप देखिए, CAQM का डेटा हमें ये बताता है कि 93% रिडक्शन है फार्म फायर्स में। तो एक केंद्रीय एजेंसी खुद बता रही है कि पंजाब इज नॉट टू ब्लेम। फार्म फायर्स में रिडक्शन है, हमारे जो किसान भाई है उनकी गलती नहीं है, पंजाब की गलती नहीं है। हमें जो अभी नीड है एक इंटर स्टेट कोलैबोरेशन की है, एक रीजनल कोलैबोरेशन की है इस लेवल पर कि आप एक पॉजिटिव चेंज लेकर आ पाए। एयर पोल्यूशन इज अ सॉल्वेबल इशू, एवरीवन नोज इट। ऑल इट रिक्वायर्स इज गुड पॉलिटिकल विल, ऑल इट रिक्वायर्स इज एफर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो अब ये एक बहुत अच्छा मौका है भारतीय जनता पार्टी के पास कि वो प्रूव करके दिखाए कि वो वायु प्रदूषण के बारे में केयर करते हैं। पिछले 10 साल उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जब थी बहुत सुनाया, हर चीज में गलतियां निकालते रहते थे। अब उनके पास टाइम है कि वे इस पर काम करके दिखाएं। दूसरी चीज देखिए, मैं बार बार ये पॉइंट वापस इसलिए लेकर आ रही हूँ क्योंकि पॉलिटिकल विल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल विल इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर आपकी लंबी सोच होगी, आप पॉजिटिव रिफॉर्म्स लेकर आ पाएंगे। लेकिन हमें क्या देखने को मिल रहा है, पिछले 7 से 8 महीने में, ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ, 7 से 8 महीने में सत्ता परिवर्तन हुआ, नई सरकार आई, और इसी छोटे टाइम में हमने देखना शुरू कर दिया कि डेटा का फर्जीवाड़ा हो रहा है। AQI मीटर्स को कहाँ प्लेस किया गया? सेंट्रल रिज में, दिल्ली कैंट में, JNU में, जो ग्रीन एरियाज हैं हमारे। अब आप ग्रीन एरियाज में ही AQI मीटर को प्लेस कर देंगे तो ऑफ कोर्स आपकी रीडिंग कम जाएगी। दूसरा हमने क्या देखा, दिवाली वाले दिन हमारे डेटा ही उड़ गया, डेटा ही नहीं दिखा, मीटर ही शट डाउन हो गया। तीसरा हमने क्या देखा, जो AQI मीटर्स के आसपास जो हमारे स्टेशंस हैं, मॉनिटर्स हैं, उनके आसपास वाटर स्प्रिंकलर्स के माध्यम से पानी का छिड़काव हो रहा है। तो ये जो हमने 3 चीजें देखी, इनकी 3 pronged अप्रोच ये रही है कि आप ग्रीन एरियाज में मीटर्स को प्लेस करिए, डेटा जिससे मॉनिटर ना हो पाए, पोल्यूशन जब हाई हो आपने रात को, क्योंकि रात को क्या होता है, रीडिंग स्पाइक होती है, तो रात को आपने बंद कर दिया। और तीसरा हमने देखा पानी का छिड़काव हो रहा है। तो अब हमें ये समझ आ गया कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का भी क्राइसिस हो गया है। एयर पोल्यूशन हैज ऑलवेज बीन अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, और अब ज्यादा एक बहुत बड़ी हेल्थ इमरजेंसी हो गई, इतनी बड़ी हेल्थ इमरजेंसी हो गई, इतना गैस चेंबर हो गया दिल्ली कि जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, एम्स के, हमारे बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स के, सरकारी अस्पतालों के, वो ये कह रहे हैं अगर आपको रेस्पिरेटरी इश्यूज हो रहे हैं तो आप दिल्ली से बाहर चले जाओ, दिल्ली में आपका फ्यूचर नहीं है, आप बाहर जाके सेटल हो जाओ, आप बाहर जाके काम ढूंढ लो। अगर ये नौबत आ गई है तो दिल्ली का युवा क्या करेगा? आप आज इसीलिए देखिए कि दिल्ली का युवा सड़कों पर है, क्योंकि हम एक बेहतर भविष्य की उम्मीद करते हैं अपनी सरकारों से, और इसीलिए आज हमें उतरना पड़ गया है। तो मेरा मतलब ये कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी तो है ही, लेकिन पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का भी क्राइसिस है। अब हमें अपनी ही हकीकत नहीं पता होगी, अपनी ही असलियत नहीं पता होगी कि वैसे हमारी हकीकत है कि 700-800 है जो AQI है, लेकिन आप हमें दिखा रहे हैं 350, 400। तो अगर इतने बड़े लेवल पे अब फर्जीवाड़ा हो रहा है तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी तो है ही, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी भी क्राइसिस भी हो गया है। तो हम इस सरकार से उम्मीद ही क्या करें? अगर ये डेटा का ही फर्जीवाड़ा कर रहे हैं तो ये हम इस सरकार से उम्मीद कैसे करें कि आप कुछ अच्छा कर पाएंगे? हम तो चाहते हैं, आपकी तो ऊपर से नीचे सरकार है, आपके 4 इंजन हैं, आपके नॉर्दर्न इंडिया में सारे स्टेट्स आपके हैं, सारे प्रदेश आपके हैं, हम तो चाहते हैं आप अच्छा काम करें, युवाओं की ये मांग है। और हम बार बार ये कह रहे हैं कि क्लीन एयर, एक साफ हवा प्रिविलेज नहीं होना चाहिए। क्लीन एयर इज नॉट अ प्रिविलेज, इट इज आवर राइट। हर एक दिल्ली के नागरिक का, हर दिल्लीइट का ये अधिकार है कि हमें साफ हवा मिले। लेकिन पिछली सरकारें भी रही, वो भी रोकथाम नहीं कर पाई उस तरीके से। क्या लग रहा है कोई भी सरकार इस पर कोई बड़ा कदम नहीं उठा पा रही? देखिए, पहले ऐसी बात नहीं है, काम हुआ है, इंडस्ट्रीज बंद हुई है, ऑड इवन हुआ है, ग्रीन वॉर रूम सेटअप हुआ है। पिछली सरकार में नियत थी काम करने की और उन्होंने अच्छी ईमानदारी से काम भी करा है। पोल्यूशन, एनवायरमेंट वाज ऑलवेज अ प्रायोरिटी इशू, प्लांटेशंस हुई हैं, तो बहुत बड़े लेवल पे काम भी हुआ है। लेकिन आज की सरकार में हम देख रहे हैं तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वो क्या करना चाहते हैं? मीडिया नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। वो मीडिया नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि हाँ, उनके आते ही AQI खत्म हो गया, उनके आते ही मतलब AQI इतना कम हो गया कि पता नहीं उन्होंने क्या कर दिया है। लेकिन कोई इंटरवेंशंस नहीं हुए हैं। आपने देखा होगा जो सीडिंग का इंटरवेंशन हुआ था, आर्टिफिशियल रेन का इंटरवेंशन हुआ था, वो फेल हो गया है। तो
आपको ना एक लंबी सोच चाहिए, आपको एक लंबी सोच चाहिए, एक पॉजिटिव रिफॉर्म्स की सोच चाहिए। मीडिया नैरेटिव को फज करके, डेटा को फज करके कुछ नहीं मिलेगा। सो डेटा सप्रेशन is not a solution. All we are expecting are positive reforms, and I am again and again repeating that air pollution is a solvable issue. All it requires is political. लेकिन रेखा गुप्ता सरकार कह रही है कि हमने दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसें इसीलिए उतारी ताकि पॉल्यूशन कम हो, कुछ लेवल कट कर सामने आए। इलेक्ट्रिक बसेस अरविंद केजरीवाल जी गवर्नमेंट के टाइम पर आई थी। जो अभी आई है देवी बस, जो उन्होंने मोहल्ले में उतारी। देवी बस उन्होंने नाम बदला है। ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली जो बसेस आई थी, और इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी अरविंद केजरीवाल जी के टाइम पर आई थी। आप फैक्ट चेक करके पूछा करिए। देवी बस की बात कर रहा हूँ जो उन्होंने अभी उतारी। उनके मोहल्ले में सबसे ज्यादा प्रदूषण, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन एरिया होता है वहां से निकलता है, तो इसलिए उन्होंने आप उन बसेस का कब सैंक्शन हुई है, उनका ऑर्डर सब कुछ चेक करेगा। वो अरविंद केजरीवाल जी के गवर्नमेंट के टाइम पर हुई थी। उन्होंने नाम बदल के उसका देवी बस किया है।